बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सी बात हुई। दरबार में चल रही बहस में सभी मंत्रियों और दरबारियों के बीच उत्पन्न हुआ था। एक विचारशील युवक ने कहा कि उसके गांव में एक विशेष संगीतकार है जो सबसे अच्छा संगीत बनाने में सक्षम है। अकबर ने सुना और उसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ दरबार में बुलवाने का निर्णय किया। इस पर सभी मंत्रियों ने विभिन्न रूपों में अपनी राय दी, परंतु बीरबल ने आवाज नहीं उठाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें संगीत का सुंदरता और उसकी महत्वपूर्णता से जुड़ा एक सीखने योग्य कथा सुनाना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, तुम जरा सुनाओ। बीरबल ने यह कहानी सुनाई। कई साल पहले अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार आया था। उसने अपनी साक्षरता और संगीत की दुनिया की विशेषज्ञता के साथ अपना हुनर साबित किया था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हारे पास कौन कौन से गुण हैं? संगीतकार ने गर्वपूर्ण भाव से जवाब दिया, हुजूर, मैंने अपने जीवन को संगीत में समर्पित किया है और मेरे पास सकारात्मक और आकर्षक संगीत की रचना करने की क्षमता है। बादशाह ने सोचते हुए कहा, तुम्हारे संगीत की सुनिश्चित रूप से उन्नति होगी, लेकिन अगर तुम एक और बेहतरीन संगीतकार को हराओगे तो मैं तुम्हें बड़ी पुरस्कृति दूंगा। संगीतकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने एक विशेष संगीत सभा का आयोजन किया, जिसमें दरबार के सभी मंत्री, दरबारी और संगीत प्रेमियों को बुलाया गया। सभी संगीतकार अपने हुनर में श्रेष्ठीकरण प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। बीरबल को भी बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी स्थिति पर गर्व किया और संगीतकारों की मुकाबले की अभाव को देखकर सोचा कि कहानी कैसे बदली जा सकती है। दिन आया, संगीत सभा का आयोजन हुआ। पहले संगीतकार ने अपना अद्वितीय संगीत प्रस्तुत किया, फिर दूसरे ने अपना। बीरबल धीरे धीरे अपनी कहानी की ओर मुड़ा और उसने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब संगीतकार था। उसकी आवाज बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके पास संगीत के लिए यही कुछ था। गांव के लोग उसे उपेक्षित करते थे और उसके संगीत की महत्वपूर्णता को नहीं समझते थे। बीरबल की कहानी ने दरबार में एक नया माहौल पैदा किया। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने सुना, संगीतकार को मिली पुरस्कृति में से कोई भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हर किसी का मनपसंद संगीत अलग होता है और हर किसी का अपना शैली होता है। सभी मंत्रियों ने बीरबल की ओर हैरान नजरें देखीं, क्योंकि उन्होंने संगीत प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया था। उन्होंने व्याख्या की, हुजूर, मैंने इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया क्योंकि मेरा विचार है कि संगीत एक व्यक्ति की नींव से आता है और इसे किसी से तुलना करना उचित नहीं है। हर किसी का संगीत अनूठा होता है और हर एक कलाकार अपने अनूठे तरीके से संगीत का आनंद लेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तरीका हमेशा हतकर्म होता है, लेकिन इस बार तुम्हारी यह बात सही है कि हर कलाकार का संगीत विशेष होता है। इस प्रतिस्पर्धा में किसी को भी पुरस्कृति मिलना मुश्किल था, क्योंकि हर कलाकार ने अपनी अद्वितीयता में अच्छा किया। बादशाह ने सभी संगीतकारों को सम्मानित किया और उन्होंने उन्हें एक साथ मिलकर संगीत का आनंद लेने का आदान प्रदान किया। इस घटना ने सिखाया कि हर कला और साहित्य अपने स्वयं के माध्यम से सुंदरता को प्रकट करते हैं और उन्हें तुलना में न लाना उचित नहीं है। बीरबल की यह कहानी ने साबित किया कि सच्ची कला में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि समर्पण और सृष्टि होती है। इसके परिणामस्वरूप दरबार में समर्थ और सुंदर संगीत की महाकवि पैदा हुई, जिसने सभी को आत्मसमर्पण की महत्ता सिखाई। यह घटना ने साबित किया कि बीरबल की समझदारी और सृजनात्मक सोच से किसी भी समस्या का सही समाधान निकाला जा सकता है।
बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सी बात हुई। दरबार में चल रही बहस में सभी मंत्रियों और दरबारियों के बीच उत्पन्न हुआ था। एक विचारशील युवक ने कहा कि उसके गांव में एक विशेष संगीतकार है जो सबसे अच्छा संगीत बनाने में सक्षम है। अकबर ने सुना और उसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ दरबार में बुलवाने का निर्णय किया। इस पर सभी मंत्रियों ने विभिन्न रूपों में अपनी राय दी, परंतु बीरबल ने आवाज नहीं उठाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें संगीत का सुंदरता और उसकी महत्वपूर्णता से जुड़ा एक सीखने योग्य कथा सुनाना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, तुम जरा सुनाओ। बीरबल ने यह कहानी सुनाई। कई साल पहले अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार आया था। उसने अपनी साक्षरता और संगीत की दुनिया की विशेषज्ञता के साथ अपना हुनर साबित किया था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हारे पास कौन कौन से गुण हैं? संगीतकार ने गर्वपूर्ण भाव से जवाब दिया, हुजूर, मैंने अपने जीवन को संगीत में समर्पित किया है और मेरे पास सकारात्मक और आकर्षक संगीत की रचना करने की क्षमता है। बादशाह ने सोचते हुए कहा, तुम्हारे संगीत की सुनिश्चित रूप से उन्नति होगी, लेकिन अगर तुम एक और बेहतरीन संगीतकार को हराओगे तो मैं तुम्हें एक बड़ी पुरस्कृति दूंगा। संगीतकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने एक विशेष संगीत सभा का आयोजन किया, जिसमें दरबार के सभी मंत्री, दरबारी और संगीत प्रेमियों को बुलाया गया। सभी संगीतकार अपने हुनर में श्रेष्ठीकरण प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। बीरबल को भी बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी स्थिति पर गर्व किया और संगीतकारों की मुकाबले की अभाव को देखकर सोचा कि कहानी कैसे बदली जा सकती है। दिन आया, संगीत सभा का आयोजन हुआ। पहले संगीतकार ने अपना अद्वितीय संगीत प्रस्तुत किया, फिर दूसरे ने अपना। बीरबल धीरे धीरे अपनी कहानी की ओर मुड़ा और उसने सभी को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब संगीतकार था। उसकी आवाज बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके पास संगीत के लिए यही कुछ था। गांव के लोग उसे उपेक्षित करते थे और उसके संगीत की महत्वपूर्णता को नहीं समझते थे। बीरबल की कहानी ने दरबार में एक नया माहौल पैदा किया। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने सुना, संगीतकार को मिली पुरस्कृति में से कोई भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हर किसी का मनपसंद संगीत अलग होता है और हर किसी का अपना शैली होता है। सभी मंत्रियों ने बीरबल की ओर हैरान नजरें देखीं, क्योंकि उन्होंने संगीत प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया था। उन्होंने व्याख्या की, हुजूर, मैंने इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया क्योंकि मेरा विचार है कि संगीत एक व्यक्ति की नींव से आता है और इसे किसी से तुलना करना उचित नहीं है। हर किसी का संगीत अनूठा होता है और हर एक कलाकार अपने अनूठे तरीके से संगीत का आनंद लेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तरीका हमेशा हतकर्म होता है, लेकिन इस बार तुम्हारी यह बात सही है कि हर कलाकार का संगीत विशेष होता है। इस प्रतिस्पर्धा में किसी को भी पुरस्कृति मिलना मुश्किल था, क्योंकि हर कलाकार ने अपनी अद्वितीयता में अच्छा किया। बादशाह ने सभी संगीतकारों को सम्मानित किया और उन्होंने उन्हें एक साथ मिलकर संगीत का आनंद लेने का आदान प्रदान किया। इस घटना ने सिखाया कि हर कला और साहित्य अपने स्वयं के माध्यम से सुंदरता को प्रकट करते हैं और उन्हें तुलना में न लाना उचित नहीं है। बीरबल की यह कहानी ने साबित किया कि सच्ची कला में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि समर्पण और सृष्टि होती है। इसके परिणामस्वरूप दरबार में समर्थ और सुंदर संगीत की महाकवि पैदा हुई, जिसने सभी को आत्मसमर्पण की महत्ता सिखाई। यह घटना ने साबित किया कि बीरबल की समझदारी और सृजनात्मक सोच से किसी भी समस्या का सही समाधान निकाला जा सकता है।
एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक रोमांटिक कहानी सुनने का इरादा किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक रोमांटिक कहानी सुनाओ जो दिल को छू जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह, मैं एक ऐसी कहानी सुना सकता हूँ जो न केवल रोमांटिक हो बल्कि उसमें हंसी और सिख दोनों हो। बादशाह ने आदेश दिया, फिर शुरू हो जाओ बीरबल। कई साल पहले दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके बहुमूल्य सलाहकार बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना हुई थी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, मेरे प्रिय बीरबल, तुम मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो जीवन के मूल्यों को सिखाए और मनोहर हो। बीरबल मुस्कराए और शुरू हुए, एक समय की बात है जब राजमहल के आसपास एक सुंदर बाग था। वहां एक बूंदें हमेशा दृढ़ और सुखद फूलों को चूमती रहती थीं। बादशाह ने वहां अपनी मोहब्बत की बागबानी का ख्याल रखने के लिए एक युवक को नौकरी दी। उसका नाम था अमर। एक दिन अमर ने बादशाह से कहा, हुजूर, बाग में एक अजीब सा बूंद है जो बाकी सभी बूंदों से अलग है। बादशाह ने रुचि दिखाई और वह बाग में जाकर उस अजीब बूंद को देखने गए। बादशाह ने पूछा, यह अजीब बूंद क्यों है अमर? अमर ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह बूंद अलग इसलिए है क्योंकि यह किसी भी चीज को जीने का अधिकार देने की बात करती है। इसकी वजह से बाग के सभी पौधों को शक्तिशाली बनाती है। बादशाह ने उसकी बातों को सुनकर कहा, तुमने सही कहा अमर। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अलग रूप से जीने का अधिकार है और उसे अपनी अनूठी पहचान का अधिकार होता है। इस कहानी से बादशाह ने सीखा कि हर व्यक्ति का सम्मान करना महत्वपूर्ण है और समृद्धि का रास्ता उसके विशेषता में छिपा होता है। बादशाह ने इसे अपने दरबार के सभी सदस्यों के साथ साझा किया और सबको यही सिखाई कि समृद्धि का वास्तविक रहस्य अद्वितीयता में है। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारी कहानी ने हमें जीवन के मूल्यों को समझने में मदद की है। बादशाह अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक अनूठी घटना घटी थी जिसने सिख और हंसी का संगम रचा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो हमें कुछ सीखने को मिले और हंसी में भी भरपूर मजा हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। बादशाह ने मुंह पर हंसी साफ करते हुए कहा, तो शुरू करो बीरबल। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अकबर और बीरबल का एक दिन बिता। गांव वाले जानते थे कि बीरबल बहुत बुद्धिमान और अकबर उसकी सलाह का हमेशा समर्थन करते हैं। एक दिन गांव में एक चुगलखोर व्यक्ति आया और गांव वालों को बताने लगा कि वह अपने अद्भुत गांव से आया है जो अनूठी बातों से भरा हुआ है। चुगलखोर व्यक्ति ने कहा, मेरे गांव में एक विशेष गाय है जो सबको हंसी में डाल देती है। यह गाय किसी की बातें सुनकर उसे मिमिक्री करती है और लोग हंसी में भरपूर रहते हैं। गांव वाले बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने बीरबल से भी इसे सुनने के लिए कहा। बीरबल और अकबर ने भी रुचि दिखाई और उन्होंने वहां का सफर तय किया। गांव पहुंचकर उन्होंने वह गाय देखी और बिना देर किए हंसी में डाल दी। चुगलखोर व्यक्ति ने कहा, देखो, यह गाय हर किसी की बातें सुनकर मिमिक्री करती है और लोग हंसी में भरपूर रहते हैं। बीरबल ने बारीकी से गाय को देखा और फिर बोले, यह गाय सचमुच बहुत होशियार है, लेकिन इसमें कुछ शिक्षा छुपी हुई है। उन्होंने व्यक्ति से पूछा, यह गाय सिर्फ हंसी के लिए ही तो नहीं है? क्या यह किसी को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ कर सकती है? चुगलखोर व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी गाय इतना नहीं कर सकती। यह सिर्फ मजा करने के लिए है। बीरबल ने चुपचाप हंसते हुए कहा, यह गाय हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है, हंसी सर।
ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और वह है सिख। हमें यह याद रखना चाहिए कि हंसी तो आती जाती रहती है, लेकिन अच्छी सिखें हमें सदैव सहारा देती हैं। अकबर और बीरबल ने गांव वालों को शिक्षा देने के बाद हंसते हुए वहां से लौटे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में हंसी होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिख भी कम नहीं। इस कहानी ने दिखाया कि अगर हंसी और सिख मिले तो वह एक अद्वितीय अनुभव बना सकते हैं। बादशाह अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक दिन का विशेष पल हुआ था। दरबार में सभी मिनिस्टर्स और अद्भुत व्यक्तित्व भरे जनता के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ था। विवाद का कारण था एक रहस्यमय सोने की हिरनी का मुद्दा, जिसका मालिक को बताना था। बादशाह ने विवाद को हल करने के लिए बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, हमें एक योजना बनानी चाहिए जो सच्चाई को उजागर कर सके और विवाद को समाप्त कर सके। बादशाह ने आग्रह से कहा, बीरबल, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए और विवाद को शांति से समाप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीरबल ने विचार किया और कहा, हुजूर, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको समस्या का सही समाधान दिखा सकती है। बादशाह ने स्वीकृति दी और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। कभी बहुत पुराने समय की बात है, जब अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा प्रतिष्ठान पर सोने की हिरनी की चर्चा की थी। सोने की हिरनी को पाकर किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उसका असर मिथकों और किस्सों में था। लोग इसे एक अद्वितीय और अद्भुत रत्न मानते थे। बादशाह ने एक दिन अपने सभी मंत्रियों से यह सवाल किया, क्या तुम लोग इस सोने की हिरनी को पाकर इसका मालिक बनना चाहते हो? सभी मंत्रियों ने उत्साह से हाँ कहा, लेकिन उनमें से कुछ ने भी अपने आप को इस पर अधिकारी ठहराने के लिए योग्य नहीं माना। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, हमें इसे खोजने के लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए। बादशाह ने उससे कहा, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन यह समस्या जल्दी हल होनी चाहिए। बीरबल ने एक अद्भुत योजना बनाई, जिसमें उसने एक बड़ा हल्का सा चुटकुला भी शामिल किया। उसने गांव के बच्चों को संग्रहित किया और उन्हें बाग बगीचों में भगवान की पूजा करने के लिए एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करने का आदान प्रदान किया। बीरबल ने कहा, इस योजना के तहत हम एक खास पूजा का आयोजन करेंगे और सभी बच्चे एक एक मुनाफे के साथ बगीचे में जाकर पूजा करेंगे। हम सोने की हिरनी को धराएंगे कि हमारा उद्देश्य शांति और प्रेम है और हम उसके आगे से कोई आदान प्रदान नहीं करेंगे। इससे हम उसे बहका सकेंगे और बाग की सब बच्चियां भी अपनी चारमीनार ताकत को अद्वितीयता में महसूस करेंगी। बादशाह ने इस योजना को स्वीकार किया और बीरबल ने योजना को कार्यान्वित किया। विशेष पूजा के दिन गांव के बच्चे सभी बगीचों में जा चुके थे और सोने की हिरनी के आगे जाकर उन्होंने एक मित्रता रूपी प्रस्ताव पेश किया। हिरनी, जिसे बच्चों की मस्ती में भटकने का मौका मिला, ने अपनी अद्वितीयता की रक्षा में आगे बढ़ते हुए बगीचे में चली गई। बच्चों ने पूजा की, खेतों में खेतों की तारीख मिटाई और हंसी मजाक में वक्त बिताया। हिरनी ने देखा कि ये बच्चे सच्चाई और निर्भीकता से उसके साथ हैं और उसने उन्हें अपना मित्र मान लिया। बीरबल ने बच्चों को हंसते हुए देखकर बोला, हुजूर, देखो, यह योजना सफल रही है। हमने सोने की हिरनी को मोहित कर लिया है और इस तरीके से हमने विवाद को समाप्त कर दिया है। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से यह समस्या हल की है। तुम्हारी सोचने का तरीका हमेशा मेरा दिल छू लेता है। इसके बाद बादशाह ने सोने की हिरनी को वापसी कर दिया और बगीचे की सभी बच्चियों ने अपनी मित्रता का आनंद लिया। इस घटना ने साबित किया कि सहजता, सच्चाई और हंसी से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकनंदी योजना ने दिखाया कि सही दिशा में चलने से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान हो